हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से जुड़ी, खासकर 7th फेज से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट से ये अपडेट्स के साथ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट्स जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी 7th फेज को लेकर खुलासा हुआ है। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे, बशर्ते आप अपना 5 मिनट कंटिन्यूटी के साथ मुसलसल दें। इसमें यहाँ पे बहुत सारा जो हमारे ऊहापोह की स्थिति थी वो क्लियर होने वाली है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि लगातार 7th फेज, सीटेट, बीटेट और एचटेट से जुड़ी जानकारी आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव और 7वें चरण की शिक्षक बहाली में होगा लागू। तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। और पिछले कल आप झंझारपुर में शिक्षा मंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी बहुत सारे कुछ उन्होंने कहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नियोजन को पंचायत सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा, शिक्षा मंत्री ने कहा है। दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे, केंद्रीकृत होगी परीक्षा और 2 विकल्पों पे विचार होगा। जी हाँ, ये 2 विकल्प हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बात होगी, एक एक करके आप वीडियो पे बने रहे, बिना स्किप किए हुए देखिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ किसी और को भी ये जानकारी मिल सके। आप सभी को पता है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नियमावली आने की बात हो रही थी। अब दिसंबर की आस देखी जा रही है। जी हाँ, लेकिन ये सही अब लग रहा है कि दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रारंभ में 7th फेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जब तक नियमावली लागू नहीं होती है तब तक ऐसा कहना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बेईमानी होगी। तो जैसे 7th फेज की नियमावली, नई नियमावली लागू होती है, 7th फेज का नोटिफिकेशन आना तय है। सरकार को मजबूरन कोई तब बहाना नहीं बचेगी। बात करते हैं, 2 विकल्पों पर विचार करेगी सरकार। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पहला विकल्प यहाँ है, नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था का जिम्मा दिया जाएगा, जो आवेदन से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक तैयार करेगा पूरा। यानी मेरिट लिस्ट तक बनाने का भी काम बीपीएससी ही करेगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, इंडिविजुअली नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाएं और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो नियोजन इकाइयों को जो ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाएं और काउंसलिंग को छोड़ जितने भी सभी प्रक्रिया है शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे। ये जो होगी, ये तब इसमें धांधली कम नजर आएगी। आगे बात करें तो दोस्तों, शिक्षा मंत्री उन्होंने ऐसा कहा है कि जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट या राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ये तो समय ही बताएगा कि जिला स्तर पे बनती है कि राज्य स्तर पे बनती है, लेकिन अगर ये दोनों स्तर पे बनती है तो परेशानी कैंडिडेट को ही देखने को मिलेगी। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों के 3,38,000 पद रिक्त हैं। पहले +2 स्कूलों का नियोजन होगा और इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली होगी। अगर ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि सरकार बड़ी सोच समझ कर ये काम करेगी कि 3,38,000 जो पद रिक्त हैं पहले +2 स्कूलों का होगा। क्योंकि अक्सर हमने भी, मेरे निजी अनुभव है कि पहले लोग अगर मिडिल स्कूल के होती है, 6 to 8 होता है, तो वहाँ पे लोग नौकरी ले लेते हैं। अगर उसके बाद हाई स्कूल की स्टेट वाली वैकेंसी आती है, तो जो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें भी एलिजिबल होते हैं, तो वहाँ जब वहाँ पास आउट हो जाते हैं, वहाँ उनका सिलेक्शन होता है, तो मिडिल स्कूल छोड़कर वो हाई स्कूल चल जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या हुआ, मिडिल स्कूल की जो पद रिक्त होती है वो रिक्त ही रह जाती है, कुछ दिनों के लिए भर्ती है, फिर रिक्त हो जाती है। ठीक इसी तरह सिमिलरली आपको अगर 10+2 में वैकेंसी आती है, तो हाई स्कूल वाले कुछ कैंडिडेट जो होते हैं एलिजिबल रहते हैं, तो वो 10+2 में चले जाते हैं। तो होती क्या है कि मिडिल स्कूल के पद भी रिक्त थे पहले की तरह, और आपको 9-10 में भी देखने को मिलता है कि वो 10+2 में चल जाते हैं अधिकांश टीचर। तो इसलिए सरकार 10+2 की पहले लाएगी, फिर उसको बाद 9-10 की लाएगी और उसके बाद मिडिल स्कूल की लाएगी। इससे क्या होगा, जो कैंडिडेट जहाँ सेलेक्ट होंगे, ज्वाइनिंग लेंगे, वो वहीं रह जाएंगे। तो सीटों का जो खाली का समस्या था वो नहीं होगी।
अब यहाँ नियोजन को पंचायत सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा, शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया था। सही है, अगर ऐसा हो तो मुश्किल है पंचायत नियोजन को सिस्टम से बाहर निकलना। अगर होता है, शिक्षा मंत्री अगर चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, होता है तो बेहतर के लिए होगा। शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षक नियोजन नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि नियोजन इकाइयों ने शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया, इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है और जो पंचायती सिस्टम है उसे बाहर निकाला जाएगा नियोजन की इकाई से। केंद्रीयकृत व्यवस्था की जा रही है, इसके तहत 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा और शिक्षक की आधारभूत संरचना के लिए 250 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। और सूबे के बजट में शिक्षा पर 25% और वहीं पहले 21% खर्च होता था, ऐसा इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि केंद्रीकृत होगी परीक्षा, यहाँ पे आप देखेंगे कि केंद्रीकृत होगी परीक्षा, तो अभ्यर्थियों से आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन लेने जाने के बाद उनका इंटरव्यू और काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ इंटरव्यू सबसे आपको घबराना नहीं है। 7th फेज में फ़िलहाल ये लागू होने वाला नहीं है 7वें चरण में। हाँ, भविष्य में अगर आपको कोई ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, बिहार में टीचर वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पे आपका या अन्य पदों पर कर्मचारी पर इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी। अभी ये 7वें चरण में लागू नहीं होने वाली है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि यह जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी यानी बीपीएससी या बीएसएससी को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त कराने का सुझाव दिया है। और दोस्तों, यही कारण है कि कई शिक्षक संघ जब चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री उनके साथ बैठक किए, तो बहुत सारे ऐसे आमूल-चूल बदलाव देखने को मिले जो 7वें चरण में परिवर्तन करना, उनमें कुछ बातें जोड़ना लाज़मी है, जिसके कारण अभी तक कैबिनेट में बिल पास नहीं हुई है या नियमावली लागू नहीं हुई है, इस वजह से विलम्ब हुई। लेकिन अब नियमावली को विलम्ब होने में सरकार को थोड़ा ज़रा भी कसर और विलम्ब नहीं करनी चाहिए। सरकार जो है शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत शिक्षक को नियोजन की प्रक्रिया नियोजन इकाइयों को केंद्रीकृत की जाएगा। जो सारी बात हमने बताया उसमें भी यह लिखी गई है, संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी है। अब इस महीने में हो या कैबिनेट की जो अगली सत्र होगी उसमें हो, ये नियमावली पेश की जाएगी और सरकार के द्वारा मुहर हामी भर के एग्री होके वो बिल बन जाएगा। तब जाके आपको नियमावली 2022 देखने को मिलेगी और 7वें चरण का नोटिफिकेशन आने से तब कोई रोक नहीं सकता। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव का संकेत गुरुवार को शिक्षा मंत्री भी दिए चंद्रशेखर जी झंझारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, वरीयता क्रम से विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 20 नियोजन इकाई, देखिए क्या होता है। बहुत सारी बात अभी भी कन्फ्यूज्ड है, जो आने वाले वक्त के साथ कन्फ्यूजन दूर होगी, बशर्ते आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको पल पल की अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।